खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक ली है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर ये चर्चा हुई है। आपको बता दें, सत्ता संगठन में समन्वय को लेकर चर्चा हुई है। देखिए, अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी भी अपने तमाम प्रयास कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा सीट को लेकर ये बैठक ली है। देखिए, राज्य की बात करें तो सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला राज्य का उपचुनाव होगा, जो उनके कार्यकाल के शुरू होने के बाद हो रहा है। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस सीट पर बड़ी लीड के साथ बीजेपी अपनी विजय पताका फहराए। और इसलिए भी सत्ता संगठन में समन्वय पर चर्चा हुई, किस तरीके से अमरवाड़ा सीट पर जीत हासिल की जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है खबर पर जानकारी के लिए। शबाना, अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ता संगठन में समन्वय कैसे हो, उसको लेकर सीएम और वी डी शर्मा ने बैठक ली है। क्या कुछ जानकारी? आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान बताना चाहूंगी कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर यहां पर उन्होंने अनौपचारिक बैठक की। और बैठक में जो है पार्टी के अंदर समन्वय बनाने की जो है संगठन और नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इसके अलावा पार्टी कार्यालय में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। और एक बड़ी बैठक अपने आप में कह सकते हैं। दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद, दिल्ली से लौटने के बाद ये मुख्यमंत्री की पहली बैठक थी। आज खुद प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा में रहेंगे। यहाँ पे वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, सम्मेलन करेंगे और किस तरीके से अमरवाड़ा को फतेह करना है, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस बीच देखेंगे, सबसे बड़ी बात, अब से 2-3 दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई थी, कार्यकर्ताओं की बैठक, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय जामवाल ने कहा था कि कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे रहेंगे। और अब खुद कार्यकर्ता जमीन पर उतरे, ना कि कार पे बैठे। तो अब कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है भारतीय जनता पार्टी में कि पार्टी के अंदर सत्ता और संगठन में जो है तालमेल कहीं ना कहीं अंदरूनी खराब चल रहा है, जिसके वजह से लगातार बैठकें की जा रही है। और कल बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक थी सीएम हाउस में, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि आरएसएस के कुछ जो पार्टी के जो लीडर है, आरएसएस के जो लीडर, उनसे मुलाकात करना था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पे नहीं पहुंच पाए। तो वहां पे भी नाराजगी देखने को मिली। अब ऐसे में पार्टी और सत्ता संगठन के बीच तालमेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में काम करेगी। चूंकि कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखने लगा था। भले ही मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन देश भर के जो नतीजे थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। ऐसे में भले ही सरकार बन गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में 400 पार का जो नारा इस बार दी थी, उसको कहीं ना कहीं अगले लोकसभा चुनाव में पूरा करना चाहती है। और इसलिए इन सब चीजों को लेकर बैठकें हो रही, तैयारी हो रही और लगातार जो है सत्ता जो है पार्टी और संगठन के बीच चर्चा हो रही है। और इस बीच आप देखेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में आज खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है छिंदवाड़ा में रहेंगे, अमरवाड़ा में वो कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। और आज मुख्यमंत्री की बैठक अपने आप में ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर जो है कहीं ना कहीं कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है। और उन बातों को खत्म करने के लिए जिस अनुशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो यहाँ पर काम करने की जरूरत है। और आप इस बार जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कुछ काम होगा तो बताया जा रहा है, सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट के 5 मंत्री भाजपा कार्यालय में अलग अलग दिन बैठेंगे सप्ताह में। और सप्ताह में जो है वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जो भी समस्या का हल होगा उसके समाधान की कोशिश करेंगे। तो इस बार पूरी डट के भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और कहीं कोई चूक ना हो जाए उसके लिए लगातार बैठकें कर रही है। और ये बैठक उसी क्रम में था। और ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी के जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करे, जो जनता से उनकी दूरी बनने लगी है उसको कैसे खत्म करे, ना कि कार में बैठ के चर्चा करें। और ना ही पार्षद बनने के बाद अगर आप विधायक बनते हैं तो आप अपना रुतबा जब बदलते हैं तो उस रुतबे में मत आइए। किस तरीके से जमीन पर जुड़कर आपको काम करना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से 270 सीटें पार की थी, उसी कार्य को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए जो बताया जा रहा है, लगातार बैठकें हो रही है। और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसी की तरह अब काम जमीनी स्तर पर भाजपा के नेता करते हुए नजर आएंगे। चूंकि इस बार परिणाम बिल्कुल विपरीत थे और उस परिणाम से भारतीय जनता पार्टी के नेता और संगठन नाखुश दिखाई दिया था।
बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो डिटेल में शबाना ने तमाम जानकारियां साझा की हैं और ये भी बताते चलें आपको कि तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, करीब 5 ऐसे मंत्री जो अलग अलग दिनों पर मंत्रालय में बैठेंगे और जो तमाम समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश होगी और डाउन टू अर्थ रहने के लिए, ज़मीन से जुड़ने के लिए भी चर्चाएं हो रही हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव जिसको लेकर सत्ता संगठन में तालमेल के साथ ही खुद मुख्यमंत्री भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं।